सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके सबसे फेवरेट पार्ट की, वो है एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। स्टार्ट करने से पहले मैं क्विक रिकैप दे देता हूं कि अभी तक हमने क्या किया है। अभी तक हमने एल्जेब्रिक मेथड्स की शुरुआत कर ली है बड़े अच्छे तरीके से। उसमें हमने अलग अलग मेथड्स के बीच में जो कंफ्यूजन आपको होता है वो थोड़ा सा एक हिंट दे के समझाया, और उसके बाद में इस वाले मेथड मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि है, उसको हमने अच्छे से स्टार्ट कर लिया और उसका थ्योरी वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार थ्योरी वाला पार्ट देख लीजिए। उसमें कुछ केसेज आते हैं, अलग अलग सिचुएशंस आती है, उनको हमने अच्छे से समझा है। जैसे कि मेरा कोइंसिडेंट है या फिर संपाती है तो उस केस में ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा, पैरेलल है तो उस केस में ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा, और अगर इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, अगर कट करेगा तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब अद्वितीय हल मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से की। आप जाइए पहले पार्ट को देखिए, ये एक्सरसाइज बहुत आसान होने वाली आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसका पहला पार्ट। तो इसमें मैंने बताया था थ्योरी वाले पार्ट में कि स्टेप 1 हमारा क्या होता है। स्टेप 1 हमेशा ये होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को बाकी वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, किसी भी एक इक्वेशन से उठा के। मान लो मैंने ले लिया यहाँ से इक्वेशन 1 ले लिया। इक्वेशन 1 में बताओ मैंने x लिख दिया यहाँ से इक्वल टू 14 माइनस वाई, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब मेरा दूसरा स्टेप ये होगा कि इक्वेशन नंबर 3 को क्या करूंगा, मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर लूंगा, और जो x है उसको क्या कर लूंगा, सब्सटीट्यूट कर दूंगा, मतलब प्रतिस्थापन कर दूंगा। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्सटीट्यूशन मेथड। जैसा नाम है वैसा ही काम है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ही मैं इसको x की जगह रिप्लेस करता हूं तो बताओ क्या होगा, इसमें जो x है उसकी जगह मुझे ये लिखना है। x कितना है, 14 माइनस वाई। जो x था उसकी जगह मैंने ये x लिख दिया, माइनस वाई इजकल टू 4। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 14 माइनस वाई 4 जब इधर आएगा तो क्या होगा, -4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में देखो माइनस वाई कितना होता है, -2y। 14 माइनस 4 कितना होता है, 10 इक्वल टू 0। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होगा, 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब बताओ 2y मेरा क्या होगा, 10, ये 10 माइनस 10 इधर गया तो क्या होगा, +10। y मेरा कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इसके डिवीजन में चला जाएगा तो वो कितना, 5। y इक्वल टू 5, यहाँ से मेरा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में स्टेप 3 मेरा ये होगा कि जो मेरी y की वैल्यू मुझे यहाँ से मिली है उसको मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लूंगा, जो स्टेप 1 में आपने निकाला है। जल्दी से बताओ, जब मैं इसमें y पुट करूंगा तो मेरा x कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा 14 माइनस y कितना, 5। x यहाँ से आ जाएगा 9, और y कितना था यहाँ से, वो था मेरा 5। x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इस पेयर का क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं जो आप याद रखना, आपको बहुत सपोर्ट करेगी, बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहली मेरी टिप ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आपको y मिल जाए तब आपको इसी इक्वेशन में पुट करना है x के लिए। ये इक्वेशन कहां से आई थी, ये इस वाले इक्वेशन से आएगी। अब मैं एक काम करता हूं, इसको उठाता हूं, इसमें y को 5 पुट करता हूं, फिर देखता हूं मेरा आंसर क्या आता है। तो ये क्या, x माइनस वाई। x माइनस वाई कितना है मेरा, 5, x माइनस 5। अब ये वाली इक्वेशन में यूज कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। x माइनस 5 इक्वल टू कितना है, 4 है। अब यहाँ से देखो x मेरा कितना हो गया, -5 इधर जाएगा तो +5, तो 4 + 5 कितना हो गया, 9। यहाँ से भी हमें यही मिल रहा है। ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी, 2। 2 से भी हमें क्या मिल रहा है, x 9 मिल रहा है, जो कि हमें स्टेप 3 से भी यही मिल रहा है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम लोग क्या करें, हम लोग दोनों का जो पेयर है ना उसका कॉमन पॉइंट निकाल रहे हैं कि मतलब अगर कोई ग्राफ ऐसे बन रहा है तो कहाँ पे कट करेगी वो इसका सॉल्यूशन होगा। कॉमन पॉइंट का मतलब ये होगा कि जो भी पॉइंट निकलेगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि दोनों के दोनों जो लाइन है वो इससे पास करेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इसका भी सॉल्यूशन होगा और इसका भी सॉल्यूशन होगा। इसीलिए आप किसी भी एक्सप्रेशन को यूज करो, हमेशा आपको आंसर वही मिलेगा। दूसरी मेरी टिप ये है कि कई बार क्या होता है कि आप श्योर नहीं होते कि मेरा आंसर सही है या फिर नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए जो मेरा आंसर है उसको जस्ट किसी भी एक्सप्रेशन में अगर लिखोगे तो वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये आपका चेक पॉइंट हो जाएगा। आप एग्जाम में भी अगर थोड़ा सा टाइम है तो आप
श्योर हो सकते हो कि मैंने जो किया वो सही किया है या फिर नहीं किया। कैसे, मैं ये करके बताता हूँ, बाकी जो भी हम लोग पार्ट्स करेंगे उसमें आप अलग से ऐसे करके ट्राई करना। सो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस सोल्यूशन को इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ। सो क्या है, x प्लस वाई मतलब 9 प्लस 5, बताओ कितना हो गया 14। इधर क्या है 14, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन 1 को। ऐसे ही इक्वेशन 2 क्या, x माइनस वाई मतलब 9 माइनस 5 कितना आ रहा है 4, इधर कितना है 4, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ से मैं एक आपको होमवर्क देता हूँ, वो आप कीजिए। सो होमवर्क आपका ये रहेगा कि जो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू समथिंग लिखा, आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 उठाओगे, इक्वेशन 2 ध्यान रखना, और उसमें क्या लिखोगे, समथिंग y इक्वल टू लिखोगे इक्वेशन 3 में। ऐसे ही करके आप इक्वेशन बनाओगे और उसको फिर क्या करोगे, यहाँ से इसमें पुट करोगे इक्वेशन 1 में, और मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपके आंसर यही आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर ये आंसर नहीं आ रहे, इसका मतलब आपने कुछ गलती किया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपसे फिर भी नहीं हो रहा तो आप ये भी बताइए कि नहीं हो रहा है, मैं इस वाले पार्ट को भी दोबारा से अच्छे से और एक्सप्लेन कर लूँ।